महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों का राजकाज सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राज दरबार जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की भरपूर आवभगत की। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, निश्चित ही आपकी धर्मनिष्ठ कार्य प्रणाली से प्रजा खुश है। आपकी धर्म निष्ठा से ही महाभारत में विजय हासिल हुई। ये बात वहां मौजूद अर्जुन को नहीं भाई। अर्जुन तपाक से बोले, विजय तो मेरी वजह से हुई। यदि मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी कौरव सेना का विनाश कौन कर सकता था? इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कौन मार सकता था? भगवान श्री कृष्ण ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ धनंजय, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन, एक छोटा सा कार्य आ पड़ा है जो तुम्हारे सहयोग के बिना संभव प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी हमें तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारा कोई सानी नहीं है। ये बात सुनकर अर्जुन को गर्व हुआ कि राजसभा में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात का भूल सुधार आज स्वयं श्री कृष्ण ने ही कर लिया है। अर्जुन बिना रुके बोले, मित्र, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, ये हमारी कुछ गोपिकाएं हैं जिन्हें अमुक स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जहां बेलों का बाहुल्य है और मार्ग भी दुर्गम है। इसीलिए इनकी सुरक्षा खतरे में है। मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाकर हमें कुशल क्षेम की सूचना अवश्य दोगे। वैसे भी तुम्हारे बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बोले, ये काम तो हमारे लिए सहज है। श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ अर्जुन को विदा कर दिया और कहा, ये केवल तुम्हारे ही बल पर जा रही हैं। अर्जुन गोपिकाओं के साथ रास्ता तय करते हुए दुर्गम भील बाहुल्य क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे तो भीलों ने हमला कर गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी असहाय बने रहे। अंत में जान बचाकर श्री कृष्ण के पास द्वारिकापुरी जा पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, सखे, मेरी गोपिकाओं को कुशल क्षेम के साथ छोड़ आए। अर्जुन सिर नीचा किए खड़े थे। श्री कृष्ण ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास वो शक्तिशाली बाण तो मौजूद थे। अर्जुन पैरों पर गिर पड़े। कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। कर्ण करावनहार तो आप हैं। मुझे भ्रम हो गया था कि मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इंसान का अभिमान, उसका कर्ता भाव उसे गिरावट की ओर ले जाता है। जो इंसान परमात्मा को ही कर्ता मानकर निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, उसको सफलता के साथ साथ यश, कीर्ति भी प्राप्त होती है। वो सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। कहते भी हैं, कर्ण करावन आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। हमें हमेशा प्रभु को समर्पित होकर ये जीवन जीना चाहिए और इसका आसरा लेकर ही आगे बढ़ते जाना चाहिए।
अपनी मैं वाली भावना को छोड़कर इस तू के रंग में रंगे रहना चाहिए। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।